मस्ती में झूम झूम, इस कीर्तन के रंग में तू झूम, इस कीर्तन के रंग में तू झूम। आज दर्शन की बेला है झूम, आज दर्शन की बेला है झूम, आज दर्शन की बेला है झूम, आज दर्शन की बेला है झूम। आज आनंद की वर्षा है झूम, आज आनंद की वर्षा है झूम, आज आनंद की वर्षा है झूम, आज आनंद की वर्षा है झूम। आज मौका है मस्ती में, 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 आज मस्तों की बस्ती में झूम झूम, आज मौका, आज मौका है मस्ती में, आज मौका है अवसर पर तू झूम, आज पावन अवसर पर तू झूम, आज पावन अवसर पर तू झूम, आज पावन अवसर पर तू झूम। आज गुरु के चरणों में झूम, आज गुरु के चरणों में झूम, आज ओशो के चरणों में झूम, आज ओशो के चरणों में झूम। इस म्यूजिक के ग्रुप में तुम, इस म्यूजिक के ग्रुप में तुम, इस म्यूजिक के ग्रुप में तुम, इस म्यूजिक के ग्रुप में तुम। आज मस्तों की बस्ती में झूम झूम झूम, इस म्यूजिक के ग्रुप में तुम, इस म्यूजिक के ग्रुप में तुम। आज ओशो ही ओशो है, आज ओशो ही ओशो है, आज ओशो ही ओशो है, आज ओशो ही ओशो है। आज मस्तों की बस्ती में झूम झूम झूम, आज ओशो ही ओशो है, आज ओशो ही ओशो है। उसकी उल्फत में खोकर तू में खोकर तुझू बैठे बैठे
एक ओंकार सतनाम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए रहे, नानक बिगसे बेपरवाह। कह रहे हैं हुक्मी की आज्ञा से, उसी की आज्ञा से सब कुछ चल रहा है। और फिर जब वो चल ही रहा है सब कुछ, तो अपना दिमाग क्यों लगाते हो। कह रहे हैं नानक बिगसे बिन परवाह। फिर सब कुछ, सारा कुछ भार उस पर छोड़ दो। और संत तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होई जाए। तुलसीदास जी भी इस पर राजी हैं कि जिसे तुम बताओगे, जिसे बताओगे वही जानेगा। विज्ञान की भाषा में कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो आपकी बुद्धिमत्ता है एक इंडिविजुअल, और कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आवाज आप लोगों को मिल रही है, आवाज आ रही है, राइट। एक जो कॉस्मिक, जैसे आपकी बुद्धिमत्ता है इंडिविजुअल, आपका विजडम है और अपनी बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, और वो एक कॉस्मिक, पूरे कॉस्मस का एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। जब उसकी बुद्धिमत्ता से आपकी बुद्धिमत्ता, जब आप बिल्कुल सही बैठ जाती है तो आपका काम हो जाता है, नहीं तो उसके खिलाफ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। उसी को कह रहे हैं हुक्मी हुक्म चलाए रहे, नानक बिगसे बेपरवाह। और ध्यान, इस यात्रा पर ध्यान तो बड़ा वैज्ञानिक है, और आगे की यात्रा जो समाधि की है, सुमरन की यात्रा है, तो बड़ी अवैज्ञानिक हो जाती है। सब कुछ है, इसमें तो दो दो चार होते हैं, उसमें दो दो मिलके एक हो जाते हैं, तो कई सारे मिलके एक हो जाते हैं, पूरा अवैज्ञानिक। और इसीलिए तीन बातों को खूब समझ लीजिए। संवेदनशीलता, क्योंकि पुराने ज़माने में प्रेम और भक्ति, अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, संवेदनशीलता को समझिए। जितने जितने आप संवेदनशील होंगे, तभी पूरे संवेदनशीलता को समझेगा। आज का मनुष्य सीधे प्रेम की भाषा नहीं समझेगा, तो संवेदनशीलता जितनी गहराएगी तो प्रेम भी गहराएगा, और जब प्रेम गहराएगा तो तीसरा तल जो भक्ति का है, वो भक्ति तभी प्रकट होगी। थोड़ा ये तीन तलों को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ध्यान तक तो बात ठीक है, जान गए, लेकिन आगे की जो यात्रा है बिना भाव के, और भाव में संवेदना और प्रेम, और ये जितना गहराएगी संवेदना उतना प्रेम गहराएगा, और प्रेम फिर भक्ति में बदल जाती है, श्रद्धा, और इनमें बदलेगी, तभी आगे समाधि। आपकी समाधि का मतलब है मिट जाना, उसको सब कुछ उसके हवाले। तो कहते हैं कि ये आगे का जो विज्ञान है समाधि का, वो सब रहस्य का विज्ञान है पूरा। तो जब नानक कह रहे हैं कि हुक्मी हुक्म चलाए रहे, बहुत सारे उनके रहस्य हैं नानक जी के। कि एक घटना ऐसी घटी कि वो मकबरा ही वो उल्टा हो गया, कहे कि भाई जिधर पैर है उधर कर दो, तो ये कहानी है। लेकिन अक्सर ये घटना रहस्यवादी संतों के जीवन में घट भी जाती है, ऐसा भी समझ लीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि ये नहीं समझेगी। लेकिन जैसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस में उसके तो अस्तित्व भी आपका सहयोग करने लगता है। आपकी वाणी में वो
वो जा जाता है कि आपने कहा तो घटना वैसी घट जाती है। और कई कई संतों के उसमें ये घटना घटी है कि वो आश्चर्यजनक, आप सोच भी नहीं सकते वो घटना घटती है। ये बात तब होती है जब हम उस परम नियम के साथ अपने को जोड़ देते हैं। उसी को कह रहे हैं हुक्मी हुक्म चलाए रहे अन बिकसे बेपरवाह। तो आगे की यात्रा संवेदनशीलता भाव की है, और भाव प्रेम और भक्ति, ये दोनों बिना भाव के नहीं होगा। आगे भाव बहुत ज़रूरी है। तो खोपड़ी से नीचे उतरोगे तो भाव और प्रगट होगा। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा आप देखिए सभी संतों ने कहा है कि मस्तिष्क सबसे गया गुजरा है, उपयोग करिए। उस पूरे नहीं है इसके विपक्ष में कि बिल्कुल ही आप भाव में ज़्यादा बह जाएं। कह रहे हैं दोनों में संतुलन चाहिए, लेकिन चुनाव करना हो तो भाव प्रधान होइएगा। कह रहे हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए को। कह रहे हैं भले ऐसी बात है, जीवन इस तरह से जी जाओ कि ठीक है कोई ठग ले, वो बात दूसरी, लेकिन इतने चालाक इतने धूर्त न बन जाओ कि बस मस्तिष्क में रहो कि यार कोई ठग न ले ये ठग। तो मस्तिष्क ओरिएंटेड इतना हो जाओ, इतने चतुर चालाक। ठीक है, जगत की चातुरी चालाकी ये समझना जरूरी है, लेकिन और न ठगिए, ठगने की कोशिश न करना। हो सकता है कि आप हृदय प्रधान हो तो लोग ठग लेंगे, लेकिन वो चुनने जैसा है। लेकिन कभी किसी को भूल करके भी न ठगना, किसी को कभी। कबीरा आप ठगाइए। और ये पूरी भाव की श्रद्धा की बात कर रहे हैं। तो भाव कहते हैं उसो, और नानक भी कह रहे हैं अगली पौड़ी में, कह रहे हैं कि भाव ही से समाधि होती है। भाव इतना प्रबल हो जाए कि भाव ही क्या है, भाव ही से तो सुमिरन होता है। क्या होता है कि हम प्रियतमा से, कोई प्रियतमा है, कोई प्यारा है, जिससे मिले और उसके गले लगे, और वो जो गले लगने का जो आनंद है, वो जो है वो आनंद अब दूर चले गए तो भाव से ही वो याद रहेगा आपको, बिना भाव के नहीं याद रहेगा। अगर आप भाव प्रबल हैं तो आप करोड़ों मील दूर भी उस अनुभूति को फिर से जी सकते हैं। और यही सुमिरन की कला है। आगे की कला यही है कि अब जो जान लिया है उसके साथ खूब खूब जियो। तो और संवेदनशील होगे ना, ओंकार के प्रति और संवेदनशील होंगे तो उसके साथ प्रेम भी पैदा होगा, और प्रेम और भक्ति तब सहज उमगेगी। तो प्रेम से ही फिर मिटना भी होगा। ओंकार फिर में आप निमज्जित भी हो जाएंगे कि प्रभु, ये परमात्मा की पूरी सृष्टि ओंकार स्वरूप है। आइए, इसमें करीब 8-9 मिनट का एक प्रवचन है सदगुरु ओशो का, उसको सुनते हैं और आज भाव के साथ नृत्य भी करते हैं और पूरे भाव के साथ सदगुरु की ऊर्जा से भी जुड़ते हैं और फिर भाव के साथ समाधि में भी प्रवेश करते हैं। तो ये 8-9 मिनट का प्रवचन है। आप लोगों से निवेदन है कि आंखें बंद कर लें, पूरे भाव से भर करके सदगुरु के वचन जो एक ओंकार सत नाम पर बोले हैं, और ये प्रवचन नंबर 12 है, तो इसको मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। पूरा सुनिएगा, आपको सब बहुत मज़ा आएगा। तो जस्ट क्लोज योर आइज। एक ओंकार
ओंकार सतनाम, उसका भाव अमूल्य है, उसकी समाधि अमूल्य है। तुम्हारे भीतर उसका भाव भी पैदा हो जाए तो तुम दूसरे जगत में प्रवेश कर गए, तुम फिर यहां नहीं हो। उसका भाव पैदा हो जाए तो तुम कहीं और चले गए। रामकृष्ण के सामने कोई परमात्मा का नाम ले देता, वहीं वो खड़े हो जाते, आंख बंद हो जाती, आंसुओं की धार लग जाती, शरीर जड़ हो जाता। वे कहीं और चले गए, वे अब यहां नहीं। स्मरण मात्र और एक नया आयाम भीतर खुल गया। तत्क्षण कोई और दुनिया खुल गई, ये दुनिया बंद हो गई। इस दुनिया के दरवाजे बंद हो गए, एक नए लोक का द्वार खुल गया। नानक कहते हैं उसका भाव, स्मरण मात्र, उसकी सुरति, जरा सी उसकी स्मृति, एक रेखा, और तुम कहीं और चले गए। उसका भाव ही जब परिपूर्ण हो जाता है तो उसका नाम समाधि। भाव और समाधि के भेद को समझ लें। भाव का अर्थ है एक झलक, भाव का अर्थ है एक तरंग, भाव का अर्थ है एक क्षण को तुम उसमें डूबे, लेकिन तुम बने रहे। डुबकी तो लगाई, मिटे नहीं। जैसे पानी में कोई डुबकी लगाए, कितनी देर डुबकी लगाएगा, एक क्षण बाद बाहर आ जाएगा। और डुबकी जब लगाए हुए है तब भी मौजूद तो है ही। शेख फरीद हुआ एक सिद्ध पुरुष, नानक के ही करीब करीब समय में। एक दिन नदी जा रहा था स्नान करने, और एक भक्त ने पूछा कि भगवान कैसे पाया जाए। उसने कहा तू मेरे साथ आ। नदी के किनारे भक्त से कहा चल पहले स्नान कर ले, फिर तुझे बता दूंगा, और मौका लगा तो स्नान करने में ही बता दूंगा। भक्त थोड़ा डरा, भगवान की बात पूछी और यह आदमी कह रहा है कि स्नान करने में ही बता दूंगा, अगर मौका लगा। थोड़ा भय भी आया, लेकिन अब पूछ बैठा था, फंस गए, ना भी ना कर सका। और जिज्ञासा भी जगी कि पता नहीं शायद नदी में कुछ बताए, तो उतर गया स्नान करने। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, शेख फरीद उसके ऊपर सवार हो गया और उसे नीचे दबाने लगा। वो भक्त तड़फड़ाने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा, सारी ताकत दांव पर लगा दी। भक्त ऐसे कमजोर दुबला था, शेख फरीद तगड़ा आदमी था, बामुश्किल लेकिन सारी ताकत लगा दी। तो फरीद को भी उसने फेंक दिया। बाहर निकल के बोला कि तुम, मैं समझा कि संत हो, तुम हत्यारे मालूम पड़ते। ये कोई ढंग हुआ? ये कोई बात है? तुम पागल हो या होश में हो? अगर नहीं मालूम तो पहले ही कह देना था। फरीद ने कहा पीछे कर लेंगे ये हिसाब किताब के, होश में हूं कि पागल हूं, कि कौन होश में है कौन पागल है। पहले मैं ये पूछता हूं, क्योंकि वक्त अगर निकल गया तो तू भूल जाएगा, तेरी स्मृति कमजोर। मैं तुझसे ये पूछता हूं कि जब मैं तुझे पानी में दबाए ही जा रहा था तो कितने विचार तेरे मन में? तो उसने कहा विचार? पागल हुए हो? एक ही भाव था कि किसी तरह बाहर निकल आऊं और एक श्वास हवा मिल जाए। विचार कहां? एक भाव था कि किसी तरह बाहर आ जाऊं और एक श्वास। फरीद ने कहा बस तू समझ गया। जिस दिन ऐसा ही कोई विचार न होगा और एक भाव होगा परमात्मा का, उस दिन तू जान लेगा। और जब तक जीवन दांव पर न लगाएगा तब तक परमात्मा को जानना मुश्किल है। भाव का अर्थ है जहां कोई विचार न रहा, केवल उसकी सुरति रह गई।
मगर तुम भी हो, थोड़ी देर में तुम पानी के बाहर आ जाओगे। समाधि भाव की परिपूर्ण दशा है, तुम गए तो गए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो वहां से फिर तुम वापस नहीं आते, फिर वो भाव सदा रहता है, फिर तुम भाव के साथ एक हो गए। वो डुबकी नहीं है, वो लीनता है। तुम पानी ही हो गए, अब कौन बाहर आएगा, कौन भीतर जाएगा। जैसे तुम नमक के पुतले थे और पिघल गए पानी में और खो गए, जैसे तुम शक्कर की डली थे और पानी में खो गए और एक हो गए। अब कोई पानी को चखेगा तो तुम्हारा स्वाद पाएगा, लेकिन अब तुम एक हो गए, अब तुम अलग नहीं हो। भाव में तुम अलग होते हो, क्षण भर की झलक मिलती है। समाधि में तुम एक हो गए होते हो, झलक शाश्वत हो जाती है। नानक कहते हैं उसका भाव भी अमूल्य है, समाधि का तो कहना क्या। अमूल भाव, अमूला समाय, उसका धर्म अमूल्य है, उसका दरबार अमूल्य है, तुला अमूल्य है, प्रमाण अमूल्य है, उसका वरदान अमूल्य है, उसका प्रतीक अमूल्य है। इसे थोड़ा समझे। उसका प्रतीक भी अमूल्य है। प्रतीक के साथ बड़ी जटिलता है। हिंदू हैं, उन्होंने हजारों प्रतीक खोजे, मूर्तियां बनाई, तीर्थ बनाए, ये सब प्रतीक है। मुसलमान को समझ में भी नहीं आता कि मूर्ति में क्या रखा हुआ है। वो मूर्ति को तोड़ देता है और तोड़ कर उसे ऐसा भी लगता है कि जब मूर्ति अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती तो भक्तों की क्या खाक रक्षा करेगी। दयानंद को भी ऐसा ही हुआ अनुभव कि वो पूजा करते थे, रात सो गए और देखा कि एक चूहा मूर्ति पे चढ़ा है और मूर्ति चूहे को भी नहीं भगा सकती। पर मुसलमान भी चूकते हैं और दयानंद भी चूके, क्योंकि प्रतीक प्रतीक है, प्रतीक परमात्मा नहीं है। प्रतीक का अर्थ होता है कि उसके सहारे तुम किसी यात्रा पे जा रहे हो, वो खुद मंजिल नहीं है। समझो, तुम्हारी प्रेसी ने तुम्हें एक रुमाल भेंट कर दिया, वो 4 आने का है, और अगर बाजार में तुम इसे बेचने जाओगे तो 2 आने भी नहीं मिलेगा। पहले तो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होगा कि पुराने रुमाल का क्या करेंगे, पर गुदड़ी बाजार में शायद कोई 2 आने में खरीद ले। लेकिन तुम्हें तुम्हारी प्रेसी ने दिया है वो रुमाल, उसका मूल्य लगाना कठिन है, हिसाब ही लगाना कठिन है। तुम उसे साथ संवार के रखते हो, वो कहीं खो न जाए। तुम्हारे लिए वो रुमाल सिर्फ रुमाल नहीं है, प्रतीक है। उस रुमाल के साथ प्रेसी से तुम्हारा नाता जुड़ा है। इस बात को कोई दूसरा न जान सकेगा, दूसरे के लिए वो सिर्फ रुमाल होगा। तुम्हारे लिए वो सिर्फ रुमाल नहीं है, किसी गहरे अर्थ में तुम्हारी प्रेसी उस रुमाल के साथ संयुक्त है। वो रुमाल तुम्हारी प्रेसी की हवा को छुआ है, उस रुमाल ने तुम्हारी प्रेसी के हाथों में स्पर्श पाया है। प्रेसी ने उस रुमाल का चुंबन दिया है और तुम्हें भेंट किया है। प्रेसी ने अपने हाथों से थोड़ी सी कसीदाकारी की है। वो प्रेसी बड़े गहरे अर्थों में उस रुमाल में समा गई। किसी और के लिए वो प्रतीक साधारण रुमाल है, तुम्हारे लिए वो साधारण रुमाल नहीं है। क्या फर्क है? तुम्हारे लिए प्रतीक है, दूसरों के लिए रुमाल है। हिंदू की मूर्ति हिंदू के लिए प्रतीक है अगर उसने भाव को संजोया है। मुसलमान के लिए साधारण पत्थर है। जैन की मूर्ति जैन के लिए प्रतीक है, हिंदू के लिए पत्थर है। बौद्ध की मूर्ति बुद्ध के लिए प्रतीक है, जैन के लिए किसी मूल्य की नहीं। प्रतीक का मूल्य भाव पर निर्भर होता है। प्रतीक का कोई सार्वजनिक मूल्य नहीं होता। प्रतीक प्राइवेट है,
वो एक निजी बात है। जो जानता है वो जानता है, जिसका उससे लगाव है उसका लगाव है। इसलिए भूल के भी कभी किसी के प्रतीक के खिलाफ कुछ मत कहना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए साधारण है और तुम भी सच हो, और जिसके लिए वो असाधारण है वो भी सच है। तुम भी सच हो कि रुमाल रुमाल है, क्या छाती से चिपकाए फिरते हो? और खो जाए तो डर क्या है, 1000 खरीद के ला देंगे, बाजार में मिलता है। लेकिन जिसके लिए वो प्रतीक है वो भी सच है, क्योंकि ये रुमाल फिर नहीं मिल सकता, ऐसा रुमाल दोबारा नहीं मिल सकता। ये रुमाल अनूठा है, पर ये जो अनूठापन है ये निजी घटना है। नानक कहते हैं उसके प्रतीक भी अमूल्य, वो तो अमूल्य है ही, लेकिन अगर तुमने किसी प्रतीक के माध्यम से उसकी झलक पाई वो भी अमूल्य। और प्रत्येक प्रतीक का सम्मान करना, क्योंकि कौन जाने किसके लिए उससे रास्ता मिलता हो। और किसी के प्रतीक को कभी गलत मत कहना, क्योंकि प्रतीक गलत और सही होते ही नहीं। किसी के लिए प्रतीक होते हैं और किसी के लिए नहीं। धीरे धीरे आंख खोलें। सद्गुरु भाव रूपी सीढ़ी की बात कर रहे हैं, और ये प्रतीक एक सीढ़ी की तरह है। उपयोग किए हैं साधकों ने, हिंदुओं ने इनका उपयोग किया है। और भाव वो सीढ़ी है जो आपकी समाधि में सहयोगी होगी। बिना भाव के आप गहरे नहीं उतर सकेंगे। और भाव के लिए हम सबको करना क्या है? ओंकार का श्रवण तो हो रहा है, बस उसके साथ और संवेदनशील। संवेदनशील कैसे होंगे? जिनको हम श्रवण ज़्यादा करेंगे ना, जब मौका मिला, जब समय मिला सुनना, आप देखेंगे जितना जितना आप संवेदनशील होंगे, वो भी ओंकार भी आपको उतना ही आपको और ज़्यादा आपकी तरफ आने लगेंगे। उसकी प्रभु की वो आवाज़, अब जिन्होंने इस पर प्रयोग किया है उनको ये अनुभव होगा कि अब जिन्होंने गहरा प्रयोग किया है, आप भरे बाजार में भी सुन सकते हैं। ये संवेदनशीलता है, और ये संवेदनशीलता और गहराएगी तो इसी प्रभु की से प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो भक्ति भी उमगेगी, और भक्ति से फिर समाधि भी। तो एक प्रतीक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है। भाव भी एक सीढ़ी की तरह है, और बाद में भाव समाप्त हो जाता है समाधि में और अपने आप ही। लेकिन भाव मिटने के लिए मूल्यवान है। कितना बताया है कि भाव ही समाधि की पूर्व स्थिति है, एक झलक है। तो जब भी मौका मिले आप लोगों को, ऐसे संसार में भी बहुत समय आते हैं हंसने के, किसी के उसमें उत्सव मनाने के, या किसी के उसमें रोने के। तो इन सब को भावों के, इन संवेदनशीलता के क्षण को आप लोग नहीं खोइएगा। तो ये इससे आपका भाव और गहराएगा, और धीरे धीरे अब आपको जानना जो हो गया है उसके साथ और संवेदनशील होना है। संवेदनशीलता से प्रेम, और प्रेम से फिर भक्ति। तो ये कदम हमको एक एक करके अब यही उस ओंकार के साथ हमें यही करना है। तो आइए हम भी अपने प्यारे सद्गुरु की याद में भाव से भर करके, पूरे भाव से भर करके, जैसे सद्गुरु उपस्थित है, भाव बड़ा मूल्यवान है। आप आंख बंद करें, सद्गुरु की ऊर्जा को फील करें, और फील करके नृत्य करते हैं, और फिर नृत्य करके
बैठ के हम थोड़ा प्रयोग करेंगे, फिर सारा प्रयोग छोड़ करके समाधि की यात्रा पर निकलेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं, एक 10 मिनट सदगुरु की एक गीत है और उस भजन के साथ हम लोग नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करते हैं। आंखें बंद कर लें। फील द प्रेजेंस ऑफ बिलव्ड मास्टर। सदगुरु की उपस्थिति को महसूस करें।
आहिस्ता से बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें। एक सुखद मुद्रा चुन लें। यूज योर आई फोल्ड and ear plug in one side, right side। बाएं कान को खुला छोड़ें, दाएं में ईयर प्लग लगा लें, आई फोल्ड लगा लें। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, गहरी श्वास। सारा ध्यान हृदय चक्र पर। श्वास मानो हृदय तक जा रही है और वहीं से वापस आ रही है। श्वास ले, पूरे फेफड़े भर ले, श्वास छोड़े, पूरी श्वास बाहर, फेफड़े का सिकुड़ना। चेतना हृदय चक्र पर। हृदय चक्र पर हल्का दबाव महसूस कर रहे हैं। फील ए माइल्ड प्रेशर एट योर हार्ट चक्रा। सदगुरु का चेहरा अपने हृदय चक्र पर महसूस करें, भाव करें कि सदगुरु आपके हृदय पर विराजमान है। जादुई भरी आंखें, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आभामयी चेहरा।
मुस्कुराहट मानो आपके शरीर के रोम रोम में फैल रही है। चेहरा तो मिट गया, एक प्रकाश, शीतल प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है हृदय से और पूरे रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। गुरु तो प्रकाश स्वरूप है, नाद स्वरूप है। ये प्रकाश शरीर के रोम रोम में शरीर से बाहर भी फैल रहा है। शरीर तो मिटता जा रहा है, प्रकाश और विस्तार ले रहा है। चारों तरफ फैलता जा रहा है। सारे आकार मानो विलीन होते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। एक शून्यता का अनुभव, जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें। गुरु तो ओंकार स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उनकी उपस्थिति शिष्य को वही बना देती है। सभी आकार विदा हो गए, विचार, भावनाएं, शरीर, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। सारी दूरियां, एक अनंत आकाश फैला हुआ।
प्रभु का नाद भी सुनाई दे रहा है। दोनों ईयर प्लग लगा लें। सारे आकार विदा हो गए, निराकार में प्रवेश हो गया। निराकार में ओंकार। Now you are the space. सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। इस निराकार में गूंजते ओंकार के साथ डुबकी मारें। निरंकार की गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं। उस नमक की पुतले की तरह गल ही जाएं। निरंकार की जय